तो जैसे प्रभु ने ये पहले से प्रकट किया कि डबल ब्लेसिंग होगी उन लोगों के जीवन में जिनका पैसा खिदमत के लिए इस्तेमाल होता है या जो भी। तो कल एक खादम ने ये सवाल किया सैटरडे, एक सेवक ने, कल इधर सेवक एक आए थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे लंगर में लोग सेवा करते हैं, आप इधर इधर कलीसिया में कुछ गरीब लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम तो इतने कर नहीं सकते, तो हम कैसे करें कि इतना खाना बनता है जहां हम इतना नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि गरीब विधवा जो थी, पढ़ेंगे लूका उसकी 21 की 1 से 3। लूका के दिन 21 बाब पहली ऐसे। उसने अखियां चुक के धनवाना अपने चंदे खजाने विच पाउंदियां डिठा और उसने एक कंगाल विधवा नूं 2 दमड़ियां उत्थे पाउंदियां वेखिया। तां उस आखिया, मैं तुहानूं सच आखदा हां, भाई इस कंगाल विधवा ने उन्हां सबना नालों बहुता पा दिता है। क्यों जो उन्हां सबना ने अपने वाफर माल तो कुछ दान पाया, पर इहने अपनी थोड़ विचों सारी पूंजी जो इहदी सी पा दी है। तो इसने कितना डाल दिया? 2 दमड़ी था, उसके पास भी कितनी थी? 2 ही। तो प्रभु ने कहा इसने सबसे ज्यादा डाला। तो कभी भी अगर आप समझेंगे कि मैं गरीब हूं, मैं नहीं कर सकता, फिर आपकी सोच के मुताबिक प्रभु की ये योजना की ये कलीसिया अब हर पक्ष से ब्लेस होकर उभरे, संसार के लोगों के लिए एक नमूना बनाना है। तो मैंने पहले भी सिखाया कि अब्राहम से खुदा ने वादा किया हुआ था संतान देने का, लेकिन कब दी? पहले उसकी भेंट ली गई, उनके घर में खुदा और 2 दूत उसके घर में आए, खाना खिलाया, अब्राहम ने खाना खिलाया। फिर उसको कहा कि अब आते वर्ष में क्या होगा, जो वायदा की हुई संतान तो उसको देखेगा, लेगा। तो कभी नहीं ये सोचना कि मैं, आपके पास 2 दमड़ियां, अगर आप 2 ही डाल रहे हैं तो प्रभु आपको देख रहे हैं। ये नहीं कभी भी सोचना कि मैं नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर होगा कि नहीं मैं करूंगा, ये डबल होने जा रहा है। आपको कोई अगर संसार में देखते हैं, बहुत सारे कहते हैं उनको लालच देते हैं कि आपका पैसा डबल कर देंगे, आपका सोना डबल कर देंगे, फटाफट आ जाता है। अब कौन कह रहा है? प्रभु की ओर से। ये बात किसकी ओर से आई है? ये इसलिए है योजना कि वो वर्ष आ चुका है कि प्रभु की कलीसिया जो जिसको दुल्हन कहा जाएगा, वो पूरे संसार के लिए एक ब्लेस होकर उभरे, संसार के लोगों के। तो उन सब के लिए जिनके हृदयों को प्रभु ने खोला है, उनके लिए दुआ करेंगे, तारीफ करेंगे कि प्रभु वो करने जा रहे हैं, इसलिए तारीफ करेंगे। हालेलुया। तो जैसे हम देखते हैं कि संसार में इन दिनों में क्रिसमस मनाया जा रहा है, तो आज के वचन के लिए पहले तारीफ करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि संसार में वो क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाते हैं, खुदा के वचन के मुताबिक वो दिन कौन सा है? या हम ये सीख सकते हैं कि आज कि हमें कैसे चलना है, कैसे जीवन होना चाहिए। बहुत बार आपने ये सीखा है कि इसमें ये लिखा गया है कि दिन त्योहार मनाने वालों के बारे में पौलुस ने गलातिया की कलीसिया को ये खत लिखा कि अभी भी आप उन्हीं रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। हमारा हर रोज एक दिन होना चाहिए, क्रिसमस होना चाहिए, हर रोज खुदा के साथ
ऐसा संबंध होना चाहिए। और उसने कहा कि अब मुझे फिर से दर्दें लगी हैं कि मसीह आप में क्या पकड़ ले, सूरत पकड़ ले, कि आप दिन त्योहारों में फंसे हुए हैं, जैसे गलातियां 4:10 में लिखा हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ नहीं, ਅਤੇ पढ़ेंगे नहीं, अभी वैसे बताया जा रहा है, ये विषय नहीं है। तो वहां लिखा गया कि आप दिनों महीनों को वर्षों को मनाते हैं। अभी आप जैसे जिशाया ने भी कहा कि आप इन दिनों महीनों को, मस्या को, संक्रांतों को मनाते हैं। तो प्रभु इन जो आप त्योहार मनाते हैं इनसे खुश नहीं है। आपके हाथ तो लहू से लिबड़े हुए हैं। जिशाया ने कहा कि शुद्ध हो जाओ। पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 बार उसकी 15 है। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ हम अदन की वाटिका से ही शुरुआत करते हैं कि अदन की वाटिका में जब आदम से गुनाह हुआ, आदम पाप में चला गया, तो उस वक्त आदम को, हवा को और उस सांप को, पुराने सांप को, अजगर को वो श्राप दिया गया। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी ये जो हुई, वहाँ ये प्रतिज्ञा की गई यीशु मसीह के बारे में। यहाँ क्या कहा गया, फिर से पढ़ेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूं। वह तेरे सर को कुचल डालेगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो 2 संतानों के बारे में लिखा गया है। किसकी संतान? तीवी की संतान और सांप की संतान। तो औरत के बारे में आप सीख चुके हैं, वो कलीसिया को भी कहा गया है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये प्रतिज्ञा हुई, तो आदम से 74 पीढ़ी के बाद 74 पीढ़ियों के बाद मरियम को इसके लिए चुन लिया गया। जैसे लूका 1 बाब उसकी 28 से 31 तक पढ़ते हैं। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਧਾਈਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਔਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਮਰੀਮ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। मरियम को जब फरिश्ते ने, जबराइल फरिश्ता जब मरियम के पास आया तो उसने उसको क्या कहा, बधाई। हिंदी में स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि हे मरियम भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो चुका है, वो उसकी कृपा तुझ पर हो चुकी है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा,
तू उसका नाम यीशु रख। तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम का अर्थ होता है पाप से छुड़ाने वाला। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र से, पवित्र बाइबल से ये अध्ययन करते हैं कि ये जो कहा जा रहा ये आदम से 74 पीढ़ी में क्या हुआ, ये यीशु मसीह का जन्म इस संसार में वो देव है, लेकिन उसका आत्मा पहले से इस संसार में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। पहला पत्र 1:11 और 12 पढ़ेंगे। वो तो पहले से इस संसार में था। पहला पत्र 1:11 और 12। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। जो पुराने नियम के नबी थे वो खोज विचार कर रहे थे हिंदी में। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह पहले से ही जो मसीह के ऊपर होगा, जो दुख उठाएगा मसीह, वो कौन बता रहा है उन नबियों को? मसीह का आत्मा जो उनके बीच था। इसका मतलब है कि यीशु मसीह पहले से इस संसार में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसका आत्मा उन भविष्यवक्ताओं के अंदर पहले से था, लेकिन उसने उनको बताया कि मसीह के साथ क्या होगा। जब जन्म होगा उसी वक्त शैतान उसको मरवाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। कितने बच्चे मरवा दिए गए, कितने बच्चे कत्ल हो गए? 1,44,000। बेहतर हम के सारे जितने भी हेरोदेस ने जो हुक्म दिया था कि सब बच्चों को क्या कर दिया जाए, कत्ल कर। तो वो सारी बातें जो कलवरी क्रूस पर भी हुई, जो जो उसके साथ होगा, मसीह का आत्मा पहले से नबियों को क्या कर रहा था, बता रहा था। और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। उसके बाद में भी जी उठने के बाद, फतह पाने के बाद होने वाली महिमा की भी गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था, उन पर यह प्रकट किया गया कि वह अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। उनके ऊपर प्रकट किया गया, भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट किया गया, और नबियों के ऊपर, कि वो उनके बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में, जो नए नियम के लोग हैं, इस समय के लोग हैं, इस युग के लोग हैं, उनकी सेवा के बारे में ये आत्मा बता रहा है। और जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इन बातों को देखने की स्वर्गदूत भी ध्यान लालसा लालसा। तो इसका मतलब है कि मसीह का आत्मा जो था वो पहले से था। इसी लिखा आदि में वचन, और वचन क्या था, परमेश्वर के संग था। लेकिन उन नबियों के बीच में मसीह का आत्मा काम कर रहा था। उसका कार्य आज से 2000 पहले नहीं शुरू हुआ, वो पहले से इस संसार में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो अब्राहम के साथ खुदा ने जो अब्राहम को बरकत दी, जो अब्राहम के साथ वाचा बांधी, जो अब्राहम को खुदा ने ब्लेस किया, तो मसीह का इस संसार में देह में आना जो था वो जरूरी था कि वो अब्राहम के वंश में से हो और फिर दाऊद के वंश में से हो। क्यों? क्योंकि जो अब्राहम को ब्लेस किया गया था, जो उसके साथ वाचा बांधी गई थी, वो बरकत का अनुभव आप लोग भी मसीह यीशु में होकर कर सके, उस बरकत को आप भी प्राप्त कर सके। इसीलिए गलातिया में जो लिखा गया है, जब हम 3 बाब उसकी 14-16 को पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे।
ਭਾਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह ये इसलिए हुआ, अब्राहम की वंश से पैदा होना क्यों जरूरी था? इसलिए हुआ कि अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञा हुई थी, वो सारी प्रतिज्ञाएं जो उसको बरकत दी गई थी, वो मसीह के वसीले से अन्य जातियों के ऊपर क्या होता है? प्रकट होता है। वो अन्य जाति जितने लोग वो मसीह के वसीले से परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, वो सब उन बरकतों का क्या कर सके, अनुभव कर सके, आनंद ले सके। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, मसीह यीशु में होकर अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त हम करें विश्वास के द्वारा उस आत्मा को क्या करते हैं? प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तथा प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। जो प्रतिज्ञाएं अब्राहम को उसके वंश को दी गई, वह ये नहीं कहता, वहां ये नहीं कहा गया था वंशों को, वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, जैसे बहुतों के विषय में कहा गया, पर जैसे एक के एक के विषय में कहा था उस वक्त भी, तेरे वंश को, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, और वह मसीह है। वह मसीह है। हालेलुया। जिसका मतलब वो मसीह था। वो प्रतिज्ञा मसीह में होकर आज अन्य जातियों के ऊपर क्या होनी है? पूरी। वह मसीह। तो सबसे पहली बात था कि जब जिस्म में, देह में मसीह को आना था, तो उसको कौन से वंश में से होना चाहिए था? अब्राहम के वंश। दूसरी बात, उसको दाऊद के वंश में से भी होना जरूरी था। अब्राहम की जब बहुत सारी संतानें थी, जैसे लूका 1 बाब उसकी 32 और 33 आयत में लिखा है, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। इसका मतलब वो दाऊद का सिंहासन उसको प्राप्त करने के लिए दाऊद के वंश से ही होना क्या था? जरूरी था कि वो सदीपक राज्य को क्या करे? स्थापित करे। उसको अब्राहम के वंश से भी होना जरूरी था और दाऊद के वंश से भी होना जरूरी था। तो इसलिए गलातिया 4:4 में लिखा है, पढ़ेंगे, ਪਰ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਜੰਮਿਆ। परंतु जब समय पूरा जब हुआ, समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने भेजा, पुत्र को देह में भेज दिया, जो स्त्री से जन्मा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जिसका मतलब है कि जब समय पूरा हो गया तो उसका आत्मा तो पहले से ही धरती पर क्या कर रहा था? काम कर रहा था। उसका आत्मा तो उन नबियों से बात कर रहा था, वो आने वाले समय के बारे में बातें कर रहा था, मसीह के दुखों के बारे में बातें कर रहा था, और वो ये खोज कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि ये किस समय के बारे में बात हो रही है, कौन से समय में मसीह आएगा, कौन से समय में मसीह पैदा होगा। वो चाहते थे कि वो भी उस वक्त को देखें, पर वो उस वक्त को देख नहीं सके। वो भी चाहते थे कि हम भी उस वक्त में दाखिल हो जाए, पर वो दाखिल नहीं हो सके। बहुत से धर्मियों ने चाहा, बहुत से नबियों ने चाहा कि जो बातें
आज आप सुन रहे हैं, उसके चेलों ने सुनी, वो भी सुने पर वो सुन नहीं सके। लेकिन आप धन्य हैं, मुबारक हैं कि आप उन बातों को, गहरी बातों को जो बहुत सारे समयों से गुप्त में रखी गई थी, अंत के समय में उसके प्रेरितों और नबियों के वसीले से वो ज्ञान प्रकट किया गया कि वो संसार के लोगों तक, अन्य जातियों तक, सभी लोगों तक वो ज्ञान क्या हो जाए, प्रकट हो जाए, जो गुप्त में ज्ञान रखा हुआ था। तो लेकिन हम आज ये पढ़ा के वहां 2 संतानों का जिक्र आया, तीवी की संतान और शाम की संतान। तो आज यीशु मसीह के वसीले से, मसीह के वसीले से हमने वो संतान बनना है, मसीह का वंश बनना है। मसीह का वंश बनने के लिए यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दी थी। मत्ती की इंजील 13 बाब उसकी 24 है। तेरा बाब उसकी 24। उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। यीशु ने उन्हें एक और यीशु दृष्टांत ने दिया। एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह वचन रूपी बीज, अच्छा बीज, जैसे पतरस ने कहा, पतरस 1 बाब की 23 है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮੇ ਹੋ। एक की 23 पतरस पहला पत्र। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से नाशवान बीज से नहीं, वो बीज ऐसा नहीं है कि वो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अविनाशी बीज है ये वचन जो सदा काम करेगा। वो वचन को भेजता है कि उसको बचाए, आने वाली तबाही से बचाए, नाश होने से बचाए, नरक की आग से बचाए, उसको नया जीवन दे। वो वचन का बीज आपके अंदर बोया जाता है, वो भेजा जाता है, तो वो बीज बनेंगे। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के जीवते सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा आपने क्या प्राप्त किया है? नया जन्म, नया जीवन प्राप्त किया है। इसका मतलब है कि वो वचन का बीज आपके अंदर बो दिया गया। तो वचन का बीज वो बीज नहीं है कि जो नाशवान है, ये अपना कार्य करेगा। आपके अंदर वो बीज, आपने वो क्षत्रिय की वंश बनना है, स्त्री की वंश बनना है, क्योंकि यीशु मसीह भी तीवी की संतान, आप भी तीवी की संतान। कलीसिया को भी औरत कहा गया और औरत के बारे में लिखा गया, वो सूरज पहने हुई और 12 तारों का मुकुट उसके सिर पर था और चंद्रमा उसके पैरों के नीचे था, और वो बच्चा जनने की अवस्था में थी और बच्चा जनने की दर्द उसको लगी हुई थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा नर बच्चा, नर बच्चा उसने वो पैदा किया। द मैन ऑफ द चाइल्ड, नर बच्चा। आप कलीसिया से नर बच्चा उस टीवी से पैदा होगा, पवित्र आत्मा के वसीले से दुल्हन पैदा होगी, और आज वो बीज, वचन का बीज आपके अंदर रखा है। वो अविनाशी बीज नहीं। वहां मत्ती की इंजील में आगे लिखा है कि वो खेत में दूसरा बीज भी डाल दिया गया। तो ये खेत जो है ये जगत है, संसार है। दुष्ट ने भी अपना बीज, क्योंकि वहां लिखा गया कि सांप की संतान। तो आज आपने ये सीखना कि आप कौन सी संतान बनने वाले हैं। जो लोग दुष्ट की बातें मानते हैं, क्योंकि अगर देवी की संतान है तो सांप की संतान के बारे में वहां पढ़ा है।
संतान जब पैदा होती है तो उसका पिता होता है। यहूदी लोग जो थे यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि हम अब्राहम की संतान है। पढ़ लेंगे यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसके 39 और 41 आयत, फिर उसके बाद 44 आयत। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। यूहन्ना की इंजील 8 बाब 39, 41, 44। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। हिंदी में पढ़ेंगे ये तीनों वर्ष। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या पढ़ रहे हैं आप? 8 बाब उसकी 39, 41, 44। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। जो उन्होंने क्या कहा? हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना और निकल पड़ा। उसने विश्वास किया खुदा की बात पर, और उसने ये नहीं देखा कि जिस नगर के बारे में खुदा बात कर रहा है वो कैसा होगा, क्या वहां का मौसम कैसा होगा, वहां की भूमि कैसी होगी। उसने कोई सवाल नहीं किया, वो निकल पड़ा। उस नगर की अभी नींव भी डाली नहीं गई थी, लेकिन वो जानता था जिस खुदा ने बुलाया है वो खुदा ही उसकी नींव रखने वाला, वो खुद कारीगर वही है। वही उस नगर को बसाएगा, वही वो मुझको वहां बसाएगा। वो ही विश्वास से निकल पड़ा। तो कहा, यीशु ने क्या कहा, अगर वो अब्राहम की वंश होते तो अब्राहम जैसे काम करते, उसकी तरह ईमान लाते, उसकी तरह निकल पाते, उसकी तरफ भरोसा रखते, उसी की तरफ तुम्हारे अंदर विश्वास होता, उसकी तरफ बुजुर्गी में भी वो वायदा की हुई संतान को प्राप्त करते, उन वादों को अपने जीवन में प्राप्त करते, उसके जैसे काम करते। और तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। वो कौन पिता है? उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। नो, ताली पढ़े। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। वो कहते हमारा पिता कौन है? अब्राहम है। हमारा पिता कौन है? परमेश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि आपका पिता कौन है? 44। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। इस वर्ष में 3 बार शैतान को उनका पिता करके पिता 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 करके कहा। पढ़ेंगे, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। वह आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वह झूठ बोलता और अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। उसको झूठ का पिता कहा गया। 3 बार झूठ बोलने वालों का पिता कौन है? यहाँ लिखा गया कि वो झूठ का पिता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब पिता कौन है, किसका वंश है। आपने आज ये सीखना है कि आप किसका वंश है। जैसे यीशु मसीह का आत्मा पहले से ही इस धरती पर काम करता था, तो उसका आत्मा भी पहले से ही इस धरती पर काम करता था। कैसे काम करता था ये भी आज सीखेंगे। पहले पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 3 है। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। 4 बाब उसकी 3 आए। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, मसीह विरोधी का आत्मा, वह अब भी क्या है? जगत में है। अब भी क्या है? जगत में है। लेकिन ये कब से काम कर रहा है? पहले ये सीखना पड़ेगा कि कब से इसकी शुरुआत है। जब हम उत्पत्ति 10 और 11 चैप्टर पढ़ते हैं तो इस आत्मा के काम को वहां देखेंगे। 10 की 10, उत्पत्ति 10 की 10 पहले पढ़ेंगे। वो पूरे चैप्टर आप दोनों बाद में पढ़ सकते हैं। उसकी बादशाही का आरंभ बाबल और अरक और अकद और कलने शिनार के देश में होया सी। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, अरेक, अकद और कलेन से हुआ। नमरोद के बारे में लिखा गया, जो बाबल का पहला बादशाह हुआ। नमरोद के बारे में उसकी बादशाही का आरंभ कहां से हुआ? बाबुल से। तो बाद में दानियल की बुक में आप नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ सकते हैं, बाबल के बादशाह के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम यशायाह 47 बाब उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है उस बाबल के बारे में, कश्तियों के बारे में पढ़ेंगे। हे कश्तियां दिए धीए, चुप करके बैठ ਅਤੇ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕਾ ਨਾ ਸਦਾਵੇਂਗੀ। हे कस्तियों की बेटी, चुपचाप बैठी रहे और अंधियारे में जा। कश्ती लोग, जैसे हमको पंजाबियों को पंजाबी कहा जाता है, उनकी लैंग्वेज थी। तो कश्ती, बाबल के जो लोग थे, कश्तियों, उनको कश्ती भी कहा गया है ना। तो हे कश्तियों की ती, चुपचाप बैठी रहे और अंधियारे में जा, और अंधियारे में चली जा, क्योंकि तू अब राज्य की स्वामिनी ना कहलाएगी। तू अब राज्य की स्वामिनी ना कहलाएगी, बहुती बादशाहियों की स्वामिनी ना कहलाएगी, श्रोमणी ना कहलाएगी। इसका मतलब है कि बाबल बहुत सारी बादशाहियों के ऊपर क्या थी? उसकी हुकूमत थी, वो स्वामिनी थी उनकी। तो उसके द्वारा क्या हुआ? बाबुल के द्वारा क्या हुआ? उसके पीछे कौन सी आत्मा काम करती थी? यिर्मयाह 52 बाब उसकी 7 है। ਬਾਬਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦ ਪੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਖੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा है, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते हैं। जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ जो हुआ था बेबीलोन से हुआ था। पूरी दुनिया के लोग वहां से जाकर वो मूर्तियां खरीदते थे। तो सारी पृथ्वी के लोग कहा गया कि मतवाले होते हैं, और जाति जाति के लोगों ने उसके दाखमधु में से पिया, इस कारण वह भी बावले हो गए। जाति जाति के लोग ने वहां से पिया, वहां की शिक्षा ली, वह भी क्या हो गए? बावले हो गए। तो इसका मतलब है कि उसका मसीह विरोधी का आत्मा जो था वो पहले से क्या कर रहा था? धरती में काम कर रहा था। उसका आरंभ बेबीलोन से हुआ। बेबीलोन के बारे में आप जब स्टडी करेंगे तो मालूम होगा कि पूरी दुनिया में ये मूर्ति पूजा जो थी, जो सारा कुछ जो बेबीलोन के द्वारा क्या हो गया? फैल गया। तो आज जितने भी लोग पाप में फंसे हुए हैं, उसके पीछे किसका हाथ था? बेबीलोन का हाथ था, बाबुल का हाथ था। इसलिए
ये जिठाया ने उसके बारे में जब भविष्यवाणी की तो अब बहुत सारी पाठशाइयों की सुहावनी नहीं रहेगी। तो खुदा ने एक समय में जाकर उसका क्या कर दिया, अंत कर दिया। बाबुल का क्या हो गया, अंत हो गया। लेकिन अब भी उसकी आत्मा कहता कि क्या कर रही है, उसी विरोधी की बाबुल बेशक वो शारीरिक तौर पर खत्म हो गया, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य का 17 और 18 चैप्टर आप घर में पढ़ सकते हैं कि दोनों बाबुल के बारे में लिखे गए हैं कि जैसे वो मूर्ति पूजा के बारे में कि वो कि कैसे धरती पर वो काम हुआ। तो बाबुल आत्मिक तौर पर बाबुल अभी भी लोगों के अंदर बसा हुआ है। इसका मतलब है कि 18 बाब में वह जो बाबुल का गिर जाना लिखा है वो लोगों के अंदर आत्मिक तौर पे वो आत्माएं काम कर रही हैं, वो बाबुल की आत्माएं काम कर रही हैं जो लोगों को पाप की ओर लेकर जाती हैं, मतवाले करती हैं या गलत भक्ति की ओर लेकर जाती हैं। तो आज जब तक उनके अंदर वो बाबुल है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता कौन है, शैतान है, क्योंकि उनके काम वो अब्राहम जैसे नहीं थे। वो कहते थे जरूर थे कि हमारा पिता अब्राहम है, वो कहते थे जरूर थे हमारा पिता परमेश्वर है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि अगर आप अब्राहम का वंश होते तो फिर अब्राहम जैसे काम होते। तो उसका मतलब है कि आप कौन सा वंश है, आपका वंश है। उसको भी उसका पिता कहा गया, पिता लफ्ज वहां इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब उसका आगे वंश है। तो उसका आत्मा पहले से काम कर रहा है। जब दुल्हन उठाई जाएगी तो फिर भी उसके बाद भी उसी विरोधी जो संसार में क्या करेगा, राज्य करेगा एक समय के लिए, उसको जो समा दिया जाएगा। तो आज उसका आत्मा अभी भी क्या कर रहा है, धरती पे काम कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया कि उसने वो वचन का बीज, एक चंगा बीज इस खेत, ये जो खेत है जो संसार को दर्शाता है, इस खेत में बोया है। बहुत जो लोग उस वचन को लेते हैं, वचन के मुताबिक जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि पहले से जिठाया ने जो भविष्यवाणी की थी कि पढ़ेंगे शायद 53 बाब उसके साथ है। ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂ 10 ਹੈ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪੌਣੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। तो भी यहोवा को यही पाया, यहोवा को ये पसंद आया, ये पाया कि उसे कुचले, उसको कुचल डाले, यीशु मसीह को कुचल डाले। उसी ने उसको रोगी कर दिया, उसी ने उसको रोगी कर दिया। किसने रोगी किया? यहोवा ने। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना आप प्राण, दूसरों पर दोष लगाते हैं, उसके कारण मैं ऐसे। यीशु मसीह किस पर दोष लगाएगा? यहूदियों ने मेरी दाढ़ी नोच डाली है, यहूदियों ने मेरा ये हाल कर दिया, ऐसे कहा यीशु मसीह। पिलातुस उसके सामने जब पेश किया गया, अगर मेरे पिता को पसंद ना आता तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता ने चाहा कि मैं तेरे हाथ में दिया गया, ये पिता की इच्छा थी। उसको जे बाया, पिता को जे बाया और उसको रोगी कर दिया। और जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। दूसरों के लिए, दूसरों के दोष के लिए, दूसरों के अपराधों के लिए जब वो कुर्बान हो जाएगा, अपना प्राण दे देगा, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। इसका मतलब वो अपना वंश कैसे दे सकता था? अपनी कुर्बानी के वसीले से, अपने कुचले जान के वसीले से, अपने सताए जान के वसीले से, अपने रोगी हो जाने के वसीले से वो वंश देख सकता था। मसीह का वंश
तो मसीह का वंश बनने के लिए जो वचन का बीज हमारे जीवन में कार्य करे, वचन का बीज हमें उसकी अंश बनने के लिए वो तैयार करे कि हम भी टीवी के संतान कहलाए जाएं, हम भी उसका वंश बन जाएं। तो एक अच्छा बीज, वचन रूपी बीज आपके अंदर बोया गया है। लेकिन आज आप संसार में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग रीति रिवाजों के मुताबिक इन दिनों को मनाते हैं कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आए, वो दिन मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, दारू पीते हैं, पार्टियां करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट बांटते हैं, लेकिन पूरा साल फिर वो पाप में। और एक दिन वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्रिसमस के दिन प्रसादी लड्डू जैसे प्रसाद में बाहर निकलते हैं, वो निकलने वाले हैं। आपकी गलियों में भी ढोल धमक्का करते आएंगे, वो कहेंगे कैरल सिंगिंग हो रही है, यीशु मसीह आज पैदा हो गया, एक मूर्ति रखी होगी, उसमें आपको कहेंगे इसमें पैसे डाल दो। तो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ रॉन्ग है। आपको तो उसका वंश बनने के लिए बुलाया है। अब्राहम की बरकतें आपके जीवन में दाखिल हो जाए, अब्राहम से की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में दाखिल होता है। अब पाप में है, प्रतिज्ञाएं तो प्राप्त हुई नहीं, तो फिर ये दिन मनाने का क्या लाभ है? ये दिन मनाने का भी कोई लाभ नहीं है, पैसा खर्चने का कोई लाभ नहीं है। ये जो दारू में, ये जो गलत तरीके की भक्ति में पैसा आप नष्ट कर रहे हैं, वो व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। वो आपको बचाएगा नहीं, वो आपको छुड़ाएगा नहीं, वो आपको वो प्रतिज्ञा कोई बरकतें दुआएगा नहीं। लेकिन बरकत, वो ब्लेसिंग तभी आपके अंदर आएगी जब आप मसीह का वंश बन जाएंगे। मसीह का वंश बनने के लिए वो खुदा का वचन है, वो वचन आपके अंदर बोया गया, अच्छा वचन बोया गया, अच्छा बीज बोया गया। लेकिन दुष्ट भी अपना बीज बो रहा है, वो भी अपना वंश पैदा कर रहा है, वो भी अपना राज्य फैला रहा है। लेकिन आपने कौन सा वंश बनना है? देवी की संतान या सांप की संतान? मसीह का वंश बनना है, उन सारी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना है। दुनिया की ओर नहीं देखना, दुनिया की ओर देखेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिंदगी रुक जाएगी। अपने खुदावंद खुदा की ओर देखो। प्रभु यीशु मसीह ने उस वंश को देखा, कैसे देखा? कलवरी क्रूस पर देखा, कैसे देखा? इब्रानियों 12:2 पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। किस आनंद को देखा उसने? उसका वंश पैदा होने जा रहा है। अब्राहम की प्रतिज्ञाएं उसके वसीले से लोग अन्य जातियों पर प्रकट होने जा रही हैं। अन्य जातियां उस प्रतिज्ञाओं की वारस बन जाएंगी जो अब्राहम के साथ वादे किए थे। वो अन्य जाति भी उसमें शामिल हो जाएंगी, उन वादों को प्राप्त करेगी। तो आज मसीह का वंश बना, उसने उस आनंद को देख लिया, क्रूस के दुख को, फिर लज्जा को तुच्छ जाना। उसने अपने दुख को नहीं देखा, वो जानता था कि ये दुख जो है, क्योंकि पहले से भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर को जो बाया, उसको रोकी किया, उसको कुचल डाला कि वो दोष बलि हो जाए और उसका वंश पैदा हो जाए। मसीह का वंश, देवी की संतान, वो सदीपक राज्य, दाऊद का सिंहासन उसने प्राप्त किया। तो आपने भी सदीपक राज्य के उस सिंहासन के ऊपर बैठना है, विराजमान होना है, उन सारी प्रतिज्ञाओं को लेना है। वो सदीपक राज्य आपके लिए भी है, वो तख्त आपके लिए भी है। ये यीशु ने कहा, यहां मैं हूं, वहां आप भी होंगे, ये उसका वायदा है। उसने आपको ऐसे मामूली इंसान बीमारियों से, जिस्म की बीमारियों से शिफा देने के लिए नहीं बुलाया। उसने आपको अनंत जीवन के वारस होने के लिए, खोई हुई बरकतों के लिए,
वो जो मिरास अदन की वाटिका में घुस गई थी, जो बरकत अदन की वाटिका में छिन गई थी, उसको फिर से प्राप्त करने के लिए बुलाया है कि मसीह में होकर आप उसको प्राप्त करें, उसके वचन को अपने जीवन में लेकर उसके ऊपर ईमान लाकर चलें, ताकि उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करें। ऐसे नहीं है कि साल के बाद क्रिसमस मनाते हैं, 500 डालें, 1000 डालें, बाद में इकट्ठे होकर उसको पार्टी। बरकत किसको मिली? 10 आदमी 500 डालकर होटल में खा लेंगे तो बरकत किसको मिली? वो तो अपना अपना ही खा लिया। बहुत सारे क्रिश्चियन बाद में लड़ भी पड़ते हैं, इतनी गिराई हुई थी तो कहाँ गया, ये तो आप ही खा गए। लेकिन प्रभु का काम ऐसे नहीं है। प्रभु का काम जो है पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं कि तू दे, मैं तेरे को बरकत देने जा रहा हूं, मैं तुझे डबल ब्लेसिंग देने जा रहा हूं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं कि अपनी मुट्ठी को खोल दे, अपने दिल को खोल दे, मैं तेरे को ब्लेसिंग देने जा रहा हूं। वो प्रचार नहीं करना पड़ेगा कि गिराई करेंगे प्रोग्राम। आप देख रहे हैं इतने सालों से कि जो भी कोई इधर प्रभु की इच्छा से जो प्रोग्राम होता है, तो प्रभु अपने लोगों को अपने आप ही क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसका मतलब है कि जी सारा वचन से क्या है, बाहर। तो आपने वचन के अंदर रहना है, वचन में रहकर, वचन में चलकर उसका अंश बनना है, वो उसकी वंश बनना है। मसीह अब्राहम की वो प्रतिज्ञा को लेना है, उन सारे वादों को अपने जीवन में प्राप्त करना है। उसी यीशु में वो वादे एक एक के जीवन में, नई जाति में वो पूरे हो रहे हैं। जो वचन को पूरा करते हैं, जो वचन पर ईमान लाते हैं, उनके जीवन में पूरा हो रहे हैं। तो आज आपको भी उसने वंश बनने के लिए उस कलवरी क्रूस पर उस आनंद को देख लिया कि ये मेरी संतान होगी, ये मेरा वंश होगी, ये मेरे कलवरी क्रूस के द्वारा जो कुर्बानी हो रही है, इसके दोबारा पैदा होंगे। तो सांप भी अपना वंश अपने वो मुसीब विरोधी आत्मा के द्वारा इस संसार में तैयार कर रहा है। वो भी एक गलत बीज। वो मत्ती की इंजील 13:24 से आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा गया कि दुष्ट उस खेत में क्या उनकी जंगली बूटी भी बो गया। तो संसार में उसने भी अपना बीज बोया है। उस गलत बीज की तरफ ना देखें, उन गलत लोगों की तरफ ना देखें, दुष्ट लोगों की तरफ ना देखें, आप अपने खुदा की ओर देखें। एक अच्छी संतान, मसीह की संतान अपने पिता की ओर देखेगी। यदि तुम अब्राहम की अंश होते तो अपने पिता अब्राहम जैसे काम करते। इसका मतलब उनके काम वो नहीं थे। तो आपके काम भी अगर मसीह की अंश है तो मसीह जैसे होने चाहिए। मसीह जैसा प्यार होना चाहिए, मसीह जैसी माफी होनी चाहिए, मसीह जैसा स्वभाव होना चाहिए, मसीह जैसे ख्याल होने चाहिए, मसीह जैसी सोच होनी चाहिए। आपके अंदर भी वही गुण होने चाहिए। हालेलुया। तो मसीह का वंश बनने के लिए वो बीज बोया गया है। अब नाशवान बीज नहीं। कौन सा बीज है? अविनाशी। वो बीज कभी नष्ट नहीं होगा। वो अपना काम आपके जीवन में करेगा। आप भाग रहे हैं, वो भागने नहीं देगा। वो बीज फूटेगा, पौधा बनेगा, आप फलदार होंगे। कितने विश्वास करते हैं कि वो फलदार होंगे? वो इस वर्ष फल। हालेलुया, हालेलुया। आपको फलदार होने के लिए बुलाया है, उसका वंश होने के लिए बुलाया है, ताकि वो सारी प्रतिज्ञाएं आप में से नजर आए। सारी जातियां देखें, दूसरे लोग देखें कि अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञाएं थी इनमें नजर आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। आप जैसे समा पूरा हुआ तो मसीह दीनी की संतान बना, पैदा हुआ। आपके लिए भी ये समा ठहराया गया था। अब वो समय आ गया है कि दुनिया के लोगों को दिखाया जाएगा कि असल लोग कैसे होते हैं, असली संतान कैसी होती है, असल में और नकल में क्या अंतर होता है। आप संसार में उभरने जा रहे हैं,
खुदा आपको बनाकर दिखाने जा रहा है कि आपकी तरफ, आप लोगों की तरफ देखकर दुनिया की दूसरी कलीसियाएं जो अधूरे ज्ञान में हैं, जो अभी तक उस संसार के जाल में फंसी हुई हैं, वो आपकी तरफ देखकर असली बनने के लिए उस दौड़ में शामिल हो जाए, उस ज्ञान में शामिल हो जाए, और वो भी उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करे, और वो भी ऊँटी उठाई जाए, वो भी ऊँटे उठाए जाए। वो लोग आपकी तरफ देखेंगे। ये प्रभु का नजारा रात ही प्रभु ने जो प्रकट किया इस कलीसिया पर, वो मसा उंडेला जाएगा। इसी वर्ष में वो मसा इनके ऊपर आ रहा है। तो जिस मसे को देखकर दूसरी कलीसियां, दूसरे लोग कांप उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो होने जा रहा है, आप विश्वास करें, आपके अंदर वो बड़ा काम होने जा रहा है। आपका प्रभु बड़ी ब्लेसिंग से इस्तेमाल करने जा रहा है, बड़े बल से इस्तेमाल करने जा रहा है। आप भी वो लोग हैं जो संसार को हिला देंगे, जो संसार को असल में शामिल करेंगे। आप उसी का वंश हैं, आप वही असली लोग हैं। अपने अंदर की शंका को मिटाकर पूरे विश्वास से आगे बढ़े। आपके अंदर अब्राहम जैसे काम पाए जाएंगे। आपको कहेंगे, वो दुनिया के लोग कहेंगे कि ये असली हैं, ये असली हैं, ये असली खुदा के लोग हैं, ये खुदा के बेटे हैं, ये खुदा की बेटियां हैं। खुदा इनसे नजर आता है, इनके कामों में नजर आता है, इनके स्वभाव में नजर आता है, इनके जीवनों में नजर आता है, इनके घरों में नजर आता है। वो लोग कहेंगे, आपको गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे आपकी गवाही देंगे। हालेलुया। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई आपकी गवाही देंगे, ये पहले ऐसे था, ये अब खुदा का वंश, मसीह का वंश बन चुका है। अब ये वो नहीं रहा जो पहले था, ये बदल गया। खुदा ने इसके जीवन को बदल दिया, खुदा ने इसके चाल चलन को बदल दिया, खुदा ने इसका देखना बदल दिया, इसका बोलना बदल दिया, इसका सुनना बदल दिया, इसका काम प्लस हो चुका है। वे पहले की तरह कर्जदार नहीं है, पहले की तरह मांगने वाला नहीं है, ये अब देने वाला हो गया है। हालेलुया। पूरे ईमान से आगे बढ़ो। आप उसी का वंश, वचन का बीज उसने आपके अंदर बोया है, असली बीज को बोया है कि आप उसका वंश हो। दिन दिहाड़ मनाने के लिए नहीं, बल्कि हर रोज आपके लिए क्या हो, एक दिन हो, खुदा का दिन हो। हर रोज आपके घर में वो खुशी हो, वो आनंद हो। हर रोज ही कोई दिन ऐसा ना हो जो आनंद से खाली हो, आनंद से भरे रहे हर समय। क्योंकि पहली सदी की कलीसिया हर रोज आनंद से क्या थी, भरी रहती थी। पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की खुशी उनके जीवनों में काम कर रही थी, उनके घरों में काम कर रही थी। वो हर रोज ही आनंद से भरे रहते थे। उनको खाने की चिंता नहीं थी, उनको पहनने की चिंता नहीं थी। उनका खुदा उनको मुहैया करने वाला उनके साथ था, वो उनके अंग संग। आपका खुदा भी आपके अंग संग है। वो वक्त आ गया कि आप तैयार होकर उन जलाली वस्त्रों को पहने। वो जलाल नजर आएगा, दुनिया के लोगों को नजर आएगा। आप उस जलाल को पहनने जा रहे हैं। इन दिनों में आपने ज्यादा दुआ करनी है। 31 का दिन आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग में तब्दील होने जा रहा है। आप नए साल में बड़ी ब्लेसिंग से उभरने जा रहे हैं। तुझे विश्वास से चलना है आपने कि मेरे जीवन में वो प्रभु करने जा रहे हैं। मेरे लिए जो समय ठहराया था वो आ गया। जैसे यीशु मसीह के लिए समय ठहराया गया था, वो समय के मुताबिक पैदा हुआ। आपके लिए भी समय ठहराया गया था, वो आज ही समय है, वो अभी समय है। यही दिन आपके लिए है। तो इन दिनों में आप हमेशा तैयार रहें। कभी भी वो बल, कभी भी वो सारी ब्लेसिंग आपके अंदर दाखिल हो सकती है। हमेशा तैयार रहें, तैयार रहें और दुआ करते रहें, वचन में बने रहें, स्तुति आराधना में बने रहें। आंखें बंद करेंगे और दुआ की